नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लांट्स हाउस बाय गायत्री में। तो दोस्तों मैं जो है आप लोगों से एक सलाह लेने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि देखिए इसमें इतनी ज़्यादा इस करेले के पौधे में फ्रूटिंग होती है, लेकिन करेला जैसे ही थोड़ा सा 4-6 अंगुल की स्टेज पर आता है इस तरह से पीला पड़ जाता है। और मैंने पहली बार की ही हार्वेस्टिंग में जो भी मैंने 4-6 करेले तोड़े होंगे उसके बाद से जो है ये कंडीशन आती है। प्लीज़ मुझे सलाह दीजिए कि मैं क्या करूं। एक बहन ने बताया कि इसमें सीवीड का फर्टिलाइज़र डालो, तो मैंने जो है मंगाया, जैसे कैसे मंगाया उन्होंने जो बताया था वो नहीं मिल पाया, तो मैंने जो है जैसा भी मिला मैंने उसको डाला। अब मैं इसमें क्या डालूं? कौन नहीं चाहता कि अपने गार्डन से बहुत अच्छे अच्छे करेले हार्वेस्ट करूं। और मैंने दिखाए भी थे, बित्ता 1.5 बित्ता के मैंने इसमें करेले हार्वेस्ट किए थे। अब नौबत ये आ गई है कि ये देखिए, इधर से आकर के आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये देखिए, बहुत दुख के साथ दिखाना पड़ रहा है। आज 2-3 बार मैंने इसी तरह से तोड़ करके फेंका। अच्छा, ये कंटेनर में लगे हुए हैं, लेकिन इस कंटेनर में पेंदा नहीं है, तो इसकी जड़ें तो नीचे मिट्टी में जाएंगी ही जाएंगी। पता नहीं क्या कमी रह गई है, कुछ हमको सलाह चाहिए। अब ये देखिए, ये ब्रांच है, इस ब्रांच पे आप करेलों की संख्या देख सकते हैं। ये ब्रांच है और इस ब्रांच पर आप करेलों की संख्या देख सकते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 6, 4, 10 करेले इस जगह पर लगे हुए हैं। 10 करेले का मतलब होता है 1 किलो करेला। 2 करेले ये देखिए इधर लगे हुए हैं। कल मैंने इसमें सीवीड का फर्टिलाइज़र डाला है, जो कुछ भी मुझे सलाह दिया गया मैंने उसको फॉलो किया। अब बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या कमी है, मैं नहीं जान पा रही हूँ, मैं नहीं बचा पा रही हूँ अपने करेले के पौधे को। अभी मैं इसकी जितनी भी ये खराब वाली पत्तियाँ हैं उनको जो है तोड़ करके, अभी तो मिट्टी गीली है तो अभी मैं इसमें कुछ डाल भी नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं क्या डालूँ ऐसा कि जिससे जो है हमको करेले हार्वेस्ट करने को मिले। मैंने जो है ये ब्रांच ऊपर जा रही थी तो इसको नीचे ही ऐसे कर लिया है कि ताकि जो ज़्यादा ऊंचाई पर ज़्यादा धूप न लगे। लेकिन अगर जो धूप नहीं लगेगी तो पौधा सर्वाइव कैसे करेगा? बड़ी मुश्किल में है हम। बताओ भला, इतने करेले तोड़ करके फेंकना हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात है। फिर मेरी नज़र गई, ये देखिए, अभी मैं क्या करूँ बताइए आप लोग। इसको मैं कौन सा फर्टिलाइज़र दूँ, क्या खिलाऊँ पिलाऊँ तो ये खराब होने से फ्रूट हमारे बचे और हम जो है इसको बचा पाएँ और हार्वेस्ट कर पाएँ। तो ये देखिए, ऐसा नहीं है, कम से कम 25 से 30 करेले की बतिया लगी हुई हैं, लेकिन कोई भी जो है बतिया इतनी बड़ी होती है उसके बाद में जो है बस पीली पड़ जाती है। तो अब चलिए इसको यहीं डाल देते हैं। कई दिनों से मैं तोड़ करके यहीं के यहीं डाल देती हूँ। तो भिंडी तो मैं रोज़ के रोज़ हार्वेस्ट करती हूँ, बड़ी होने के चक्कर में कड़ी हो जाती हैं, तो इसलिए जो है ये देखिए कई भिंडियाँ मैंने ऊपर छत से लाई हैं। कम से कम 12 भिंडी मैं ऊपर के छत से ला करके रख ली हूँ, और जैसे जैसे निकलते जाती हैं वैसे वैसे मैं तोड़ करके रखते जाती हूँ, क्योंकि जरड़ हो जाती हैं। काटने बैठो तो पता चलता है चाकू ही नहीं चलता है। तो इसलिए वैसे मुझे भिंडी से मिलती है भरपूर, जो है 10-12 भिंडी जो है हर दूसरे-तीसरे दिन मिलती है, तो चल जाता है काम में। और ये देखिए इतनी सारी तो समैया हो गई। तो तुलसी जी को भी निकालना है, बहुत सारी हो जाती हैं तो फिर जो है ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो 1-2 निकाल करके मैं अपने पास लगा लूँगी। और उसके बाद में जो है दोस्तों बैठी हूँ यहाँ पर, क्या करूँ। ये देखिए करमुआ ये भी अच्छा हो रहा है, सिर्फ करेला ही मेरा साथ नहीं दे रहा है, जिससे मैं दुखी हूँ। तो करूँ तो क्या करूँ। अब वीडियो मैंने बहुत सारे देखे, लेकिन जो चीज़ इस पर अप्लाई कर रहे हैं कुछ सूट ही नहीं कर रहा। जो कुछ अप्लाई कर रहे हैं वो सूट ही नहीं कर रहा। वो देखिए अमरूद में एक अमरूद अच्छा खासा लग रहा है। ये 1 साल का पुराना पौधा है, अपने आप से ही उगाया था, तो मैंने इसको काटा नहीं इसलिए कि इस पर मैं कोई बेलवर्गीय सब्जी चढ़ा दूँगी। तो 1 साल पुराना पौधा है, अब की बार फ्रूटिंग हुई है, तो फ्रूटिंग हुई तो बड़ा अच्छा लगा। तो दोस्तों ये देखिए, इधर मैंने पालक लगाई थी। पिछले साल के जो भी करेले पक करके चू गए थे, तो देखिए ये देखिए अपने आप से ही निकले आ रहे हैं। तो हटाऊंगी तो है ही नहीं, हटाऊंगी नहीं, बस जो है सपोर्ट देते जाऊंगी। जिसको जैसे जीना होगा वैसे जिएगा। अब हो सकता है भाई, अब देखिए करमुआ धूप के कारण नहीं खा रहे हैं, लेकिन 1-2 बारिश हो बस तोड़ने के लिए कितना अच्छा हो गया। जो मैं वो गाना सुनती हूँ, जो पेड़ हमने लगाए थे खल, उन्हीं के फल अब हम खा रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपने गार्डन में बैठी हुई ये गाना सुन रही हूँ। तो अब यहाँ पालक भी तोड़ने वाली हो गई है, काफ़ी घास वास भी हो गई है। तो आज जो है एकादशी का उपवास है। मैंने गन्ने लगाए थे, तो गन्ने में 3 गन्ने में से मुझे 1 ही गन्ने मिले हैं। तो ये देखिए, ये अपने आप ही मैं पेड़ लगाती हूँ वो नहीं उगते हैं, वो मरियल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं,
कीड़े लग जाते हैं, लेकिन जो घास होती है देखिए कितनी स्वस्थ रहती है और पालक भी अच्छी खासी हो गई है। तो एक आधा जो है कंपोस्ट कोई लिक्विड फर्टिलाइजर पिला देंगे और जैसे ही बारिश होने लगेगी आकर के बढ़िया लेकर के डलिया भर डलिया हार्वेस्ट करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना, हार्वेस्ट करना। अच्छा, जो लोग गार्डनिंग करते हैं तो उनको जो आनंद की अनुभूति हार्वेस्टिंग के समय मिलती है वो लोग वही समझ सकते हैं और वो लोग जो है वीडियो की कदर भी वही लोग कर सकते हैं जो लोग जो है इस तरह की मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद में हार्वेस्टिंग करते हैं तो उनकी जो है फीलिंग अलग होती है। हम लोगों की फीलिंग जो है इनसे जुड़ी हुई है, ज़मीन से जुड़ी। अच्छा, मिट्टी का काम ना करूँ तो मुझे चैन नहीं आता है। अगर किसी दिन बीमारी मैं पड़ी रहूँ बिस्तर पे तो जब तक मिट्टी में आकर के कुछ कार्य ना करो सुकून नहीं रहता है। डांट फटकार भी नहीं असर करती है। पहले बुरा लग जाता था, कोई कुछ कह देता था, लेकिन अब जो है मुँह चाप करके सुन लो किसी की बात कहने तो क्या करना है, कहते हमारे भले के लिए हैं, लेकिन जब हम गार्डन में नहीं आएंगे, अपना काम नहीं करेंगे तो हमें जो है हमारा काम कौन करेगा। अच्छा, लेबर वेबर लगाओ तो वो फावड़ा लेकर के आएंगे, खुद खाद करके इधर उधर से फेंक देंगे। अब जिस तरह से हमने चुन चुन करके ये घास निकाल दी है और आगे निकालेंगे उस तरह से करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो है जो हमको अपने पर ही भरोसा रहता है। पता नहीं क्यों मैं इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ। पेड़ पौधों के मामले पर मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हर समय मुझे एक डर ही बना रहता है कहीं कोई उस पौधे को नुकसान न पहुँचा दे, तो कहीं कोई कुछ नुकसान न पहुँचा दे। अच्छा, इस समय हमारा बेटा आया हुआ है तो पानी वानी डालने में वो काफ़ी सपोर्ट करता है, लेकिन जो है ऊपर काम कर रहे हैं तो नीचे पौधे को चल रहे हैं, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन अब मदद तो लेनी ही पड़ती है। ये देखिए, ये वही साग है जिसको हमारी बहनों ने बताया, नोनिया कुल्फा। ये खट्टा रहता है, लेकिन अब ये इसमें बीज आ गए हैं तो ये खाने वाला नहीं है ना, तो इसको निकाल देंगे। लेकिन अब मैं भी पहचान गई हूँ ना कि इसको क्या कहते हैं और इसका उपयोग क्या है। हर एक चीज़ के बारे में उसकी उपयोगिता का पता लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो देखिए, यहाँ पर से मैंने बड़े बड़े चौलाई के पौधे हटाए थे। अब गौर से देखने पर पिंक ही पिंक नज़र आ रहा है कि इस कदर से जो है यहाँ पर जो है चौलाई अपने आप से ही स्वतः जनित हुई है। तो वन हिलमांट का सिद्धांत जो है यहाँ पर चल रहा है कि ये अपने आप से जमी है। यहाँ देखिए बहुत गौर से कितने सारे भूमि आंवला के पौधे हैं, तो ये भी मेरे उपयोग के हैं। ये भी मैं इनको खा नहीं जाऊंगी, इनका लिक्विड बना करके पी जाऊंगी। तो इसीलिए मैंने इनको छोड़ दिया, बाकी घास निकालते चल रही हूँ। काम में हमको अभी देरी लगेगी, क्योंकि कुछ घासें, ये मोथा घास जो होती है ना, बहुत गहराई से जा कर के गांठ बना लेती है और खींचने पर ताकत देती है। अच्छा, खुरपी लेकर के यहाँ पर हम काम नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये जो है पौधे ही कट पिट जाएंगे। तो इसी तरह से कुछ शाम मीटिंग में जब भी आए, इधर मुट्ठी दो मुट्ठी घास तो मैं निकालती हूँ। तो दोस्तों, काम मेरा बड़ी देर तक चलेगा। इतनी सारी घास आप लोगों से बातें करते करते ही निकाल ली। अभी बहुत सारा साफ सफाई करना है, पानी पड़ा हुआ है, तो घास निकालने में थोड़ा सुविधा रहती है, ना खुरपी का सहारा लेना पड़ता है, ना किसी चीज़ का। बस ये अपने हाथ जगन्नाथ 2 उंगलियों की सहायता से बड़ी आसानी से हमारी ये घास क्लीन हो जाएगी और मेरे पौधे जो है साफ दिखने लगेंगे। तो काम करते करते जो है बहुत समय हो गया होगा। वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें और अपने जीवन में खुशियाँ बांटें।